दुबई में रहने वाली पाकिस्तानी लड़की और उसका शोहर बांग्लादेशी अब एक ऐसी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं कि उनकी स्टोरी जब शाया हुई तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीजें सामने आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। ये जो कौसर नबी लड़की है ये शारजा जाती है काम के लिए, वहां सैलून का काम करती है, ब्यूटिशियन होती है, ब्यूटिशियन का काम करती है। वहां पर इसकी मुलाकात हो जाती है एक बांग्लादेश के नौजवान से जिसका नाम है इनवारुल हक। लड़की का नाम कौसर पाकिस्तान से, इनवारुल हक बांग्लादेश से। शादी कर लेते हैं। उसके बाद इनवारुल हक भी काम करता है, कौसर भी काम करती है और इनकी जिंदगी का पहिया बड़े अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इनकी एक बच्ची पैदा होती है, दूसरी बच्ची पैदा होती है, तीसरी बच्ची पैदा होती है, 4 बच्चियां इनकी पैदा हो चुकी हैं। बड़ी बेटी की उम्र 13 साल और छोटी बेटी की उम्र तकरीबन 8 साल है। ये बच्चियां जो है ना अभी स्कूल नहीं जा रही, क्योंकि होता कुछ यूं है कि जब ये कौसर और इनवारुल हक जॉब करते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद फिर जनाब एक दिन ऐसा आता है कि जो इनवारुल हक इसको फालज हो जाता है। इसका जो राइट साइड है ना वो सारी बिल्कुल साकत हो जाती है, काम नहीं करती। ये चारपाई पे चला जाता है। इसके इलाज पर जितनी जमा पूंजी है वो लग जाती है। कमाई जो है ना वो आ नहीं रही, पैसा खर्चा सारा इसके इलाज पे लग रहा है। कौसर भी काम छोड़ देती है क्योंकि घर में बच्चियां हैं। और उसके बाद फिर जनाब हस्बैंड है, बीमार है। तो जनाब इन्होंने कई साल तक जो है ना ये स्ट्रगलिंग वाली जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। इसी दौरान 2007 आ गया, 2017 आ गया। 2017 में इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि जो अपना वीजे हैं 6 लोगों के उसको रिन्यू करवा सकें। 6 लोग यानी 4 बच्चियां और 2 ये खुद। 6 लोगों के वीजे भी एक्सपायर हो गए, लेकिन इनके पास खाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता रोटी रोजी भी जो ना वो कमी आती गई। बच्चियों को स्कूल से जो ना वो उठा लिया गया, घर में बैठा दिया गया। समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। वीजे एक्सपायर, कुछ कर भी नहीं सकते, बिजनेस खत्म, जॉब खत्म और कर्जा भी आ गया। अब हुआ ये कि जैसे कैसे ये जिंदगी के दिन पूरे कर रहे थे कि यूएई की हुकूमत ने अभी कुछ हफ्ते पहले फैसला किया है कि जो एक एमनेस्टी स्कीम शुरू की है कि जो लोग गैर मुल्की यूएई में रहते हैं और उनके पास वीजे नहीं है, या तो वो अपने आप को लीगलाइज कर लें, वीजे ले लें जिससे भी ले सकते हैं और यहाँ रहें, अदरवाइज वो हमारा मुल्क छोड़ दें। 2 ऑप्शन यूएई की हुकूमत ने तमाम गैर मुल्कियों के लिए रखी हैं जो कि यूएई में रहते हैं, शारजा, अबू धाबी या दुबई में। अब हुआ ये है कि ये जो कपल है ना इनके सामने भी ये ऑप्शन आ गया। इन्होंने कहा कि अगर हम वापस जाते हैं तो लड़की के पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है, उसकी एज तकरीबन 50 साल हो चुकी है। इनवारुल्लाह की अभी एज हो चुकी है 54 साल। तो इनवार के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है। तो अगर ये वहां से निकलते हैं, डिपोर्ट होते हैं, तो लड़की पाकिस्तान आएगी, लड़का जो है ना बांग्लादेश जाएगा। बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे, काम क्या करेंगे? ऑलरेडी ये मकरूज है, रोजगार नहीं है, प्रॉपर हेल्थ नहीं है, सेहत नहीं है। कैसी जिंदगी ने जो ना पलटा मारा कि शारजा में बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करने वाला खानदान आज अपील कर रहा है कि खुदा के लिए या हमें तो कोई वीजा दे दे, अगर हम यूएई यानी शारजा को छोड़ेंगे तो फिर हम हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चियां कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे, काम क्या करेंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे किसके पास? आपको पता है ना कि जब बंदा बाहर होता है तो पैसा लेके आए तो सारे उसके आसपास होते हैं, लेकिन अगर वो बेचारा खाली हाथ आए और प्रॉब्लम में आए, बीमार होके आए, जमा पूंजी सारी वहीं लुटा के फिर अपने मुल्कों में आए तो उसको जनाब कुछ लस्सी का गिलास भी नहीं देता। अब हुआ ये है कि ये जो फैमिली इसने अपील की है, खलीज टाइम पे इसकी स्टोरी छाया हुई है कि खुदारा हम वापस नहीं जाना चाहते अपने मुल्कों में। एमनेस्टी टाइम शुरू खत्म होने से पहले हम जो है ना वो हमें कोई वीज़ा दे दे, हमारे हालात ठीक हो जाए, हम यहाँ पे काम करें, यहाँ रहना चाहते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए। लेकिन होगा क्या, ये जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बाहर के मुल्कों में जो हम परदेसी रहते हैं ना, वहाँ पे मल्टीकल्चर सोसाइटी होती है। वहाँ पे काले, गोरे, अरबी, चाइनीज सारे एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जहाँ हम काम करते हैं या पढ़ते हैं या रहते हैं, वहाँ दोस्तियाँ हो जाती हैं, सलाम दुआ हो जाती है और उस आहिस्ता आहिस्ता फिर शादियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं सोचा जाता कि ये लड़की पाकिस्तान की है, लड़का इंडिया का है, लड़की ईरान की है, लड़का काला है, गोरा है, हो जाती हैं। लेकिन उसके जो आफ्टर शार्ट्स होते हैं ना कुछ सालों बाद, वो बड़े भयानक सामने आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी मैं वीडियोस जो ना इसीलिए इस चैनल पे इस तरह की बनाता हूँ। अभी रिसेंटली एक लड़की थी इंडिया की, लड़का पाकिस्तान का था, शेखुपुरे का, वो दुबई में, ये तो शारजा की स्टोरी, वो दुबई में मिले थे और उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद उनकी भी जो है ना वो 2 बच्चे, एक इब्राहिम एक इस्माइल पैदा हुए। उस बंदे ने जनाब इस लड़की को दुबई में मुलाकात की, दुबई में शादी की, दुबई में बच्चे पैदा किए। लेकिन एक बार जब उसको शेखुपुरे लेके आया तो उस खातून इंडिया ने देखा कि 4 इसकी बेवियां पहले भी हैं। अब उसने फड्डा डाल दिया कि ये क्या तूने झूठ क्यों बोला है? उन्हें क्या रहने तो जा भाई, ये तो आखिरी मर्द के पास आखिरी हाल है ना, कोई कह रहे कि जा जो करने कर ले।
लेकिन उस लड़की का एतमाद गया, मोहब्बत गई और बच्चे भी पैदा कर चुकी है, इंडिया में से उसका ताल्लुक है, पासपोर्ट इंडियन है उसके पास, दुबई में रहती थी। तो ये नौजवान ये जो शेखुपुरे वाला था, ये अपने बच्चों को लेकर दोनों को दुबई चला गया, वो अभी भी शेखुपुरा में है। उसने बी डिवीजन थाना में जो है पर्चा दर्ज करा दिया कि मेरा हस्बैंड मुझे हफ्से बेचा में रखा हुआ है और मेरे बच्चों को लेकर ना मुझे कहीं जाने देता, नहाने देता और मेरे साथ जुल्म कर रहा है। उसका केस अभी चल रहा है। तो इसी तरह के जो बहुत सारे वाकयात हैं वो सामने आते हैं, जो मल्टीकल्चर सोसाइटी की शादियाँ होती हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम, मुसीबतें और अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सामने आती हैं, जो कि इंसान को बिल्कुल फिर कब्र की कंधों तक जो है ना वो लेके बह जाती ने, कंधा तक ला जाती हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि ये जो अभी कपल है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। जो भी इसके अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। जहां खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।